पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव तय, रास्ते की हर अड़चन खत्म। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर जो असमंजस, विवाद और अटकलों का दौर लंबे समय से चल रहा था, उस पर अब हाईकोर्ट के फैसले ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। हाईकोर्ट ने पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन से जुड़े सभी मामलों को एक साथ खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले कराना अब अनिवार्य है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो पंचायत चुनाव को टालने का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी पंचायत चुनाव की अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही पुख्ता और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर विवाद क्या था? दरअसल पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर विवाद चल रहा था। कई जिलों से ग्रामीणों और याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि कई गांवों को ऐसे पंचायत मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है जो भौगोलिक रूप से बहुत दूर है, जिससे आम ग्रामीणों को प्रमाण पत्र, योजनाओं और प्रशासनिक कामों में भारी दिक्कत होगी। कुछ याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि परिसीमन में स्थानीय परिस्थितियों और सुविधाओं को नजरअंदाज किया गया है। इसी आधार पर अलग अलग जिलों से करीब 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि शामिल थे, ने इस पूरे मामले पर बेहद अहम और साफ फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर यदि परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है तो इससे पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और अनावश्यक देरी का कारण बन सकती है। अदालत ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप से चुनाव प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव क्यों जरूरी? हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में बेहद अहम बात कही। अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव हर हाल में 15 अप्रैल 2026 से पहले कराए जाने हैं। ऐसे में इस समय याचिकाओं पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी तरह की कानूनी अड़चन नहीं डाली जानी चाहिए। यानी कानून और संविधान दोनों का साफ संदेश है, चुनाव समय पर होने चाहिए। फैसले के बाद क्या बदला? हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज रफ्तार पकड़ चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, परिसीमन और बाकी जरूरी प्रक्रियाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। मतदाता सूची पर बड़ा अपडेट। जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। पहले ये फरवरी में होनी थी, लेकिन दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय बढ़ाया गया। इस वक्त मतदाता सूची में डुप्लीकेट एंट्री की जांच चल रही है। ग्रामीण मतदाताओं की अनुमानित संख्या करीब 12.69 करोड़ बताई जा रही है। सत्यापन के बाद एक साफ सुथरी और अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मतपत्रों की छपाई शुरू। दोस्तों, चुनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मतपत्रों की छपाई का काम भी शुरू हो चुका है। जिलों को धीरे धीरे मतपत्र भेजे जा रहे हैं। यानी प्रशासनिक स्तर पर यह मान लिया गया है कि चुनाव अब टालने का सवाल ही नहीं है। कितनी पंचायतें होंगी? परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। शहरी विस्तार के कारण कुछ ग्राम पंचायतें समाप्त की गई हैं, वहीं कई नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब करीब 57,694 ग्राम पंचायतें मानी जा रही हैं। इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आरक्षण और वार्ड गठन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल आरक्षण को लेकर कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया है। संभावित चुनाव तारीख है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों और अनुमानों के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल से मई 2026 के बीच होने की पूरी संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव 4 चरणों में कराए जा सकते हैं। पहला चरण 20 अप्रैल 2026, दूसरा चरण 25 अप्रैल 2026, तीसरा चरण 30 अप्रैल 2026 और चौथा चरण 4 मई 2026 को हो सकती है।
और मतगणना 12 मई 2026 को हो सकती है। हालांकि ये अभी अनुमान है, आधिकारिक घोषणा होते ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। सरकार का क्या कहना है? इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ कहा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में ही कराए जाएंगे और किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जनगणना के कारण चुनाव टलने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन सरकारी सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। साफ कहा गया है कि जनगणना एक अलग प्रक्रिया है और पंचायत चुनाव उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये चुनाव इतने अहम क्यों हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि करीब 58,000 ग्राम पंचायतें, हजारों क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें इन चुनावों के जरिए चुनी जाएंगी। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में ग्रामीण विकास, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सीधे तौर पर जुड़ा होता है। यानी ये चुनाव सीधे आपके गांव और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आगे क्या? सूत्रों के मुताबिक जैसे ही आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, संभवतः फरवरी या मार्च 2026 में पूरी चुनावी डिटेल सामने आ जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची, नोटिफिकेशन और अन्य सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। निष्कर्ष तो कुल मिलाकर दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब पंचायत चुनाव टलने वाले नहीं हैं। 15 अप्रैल 2026 से